हेलो दोस्तों, मैं अक्षय और आपका स्वागत है हमारे इस ऑल प्रोग्रामिंग हिंदी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंपल मार्कशीट जनरेशन का प्रोजेक्ट से प्रोग्रामिंग की मदद से बनाना सीखें। तो ये प्रोजेक्ट मार्कशीट को जनरेट करने का प्रोजेक्ट है। तो जब आप अपनी इंफॉर्मेशन को ऐड करेंगे तो ये प्रोजेक्ट कुछ इस प्रकार से मार्कशीट को जनरेट करके देगा। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट को बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हमने दो यूज़र डिफाइंड फंक्शन को बनाया है। एक फंक्शन जो कि काम करेगा यूज़र से इंफॉर्मेशन को इनपुट के रूप में लेने के लिए, और दूसरा फंक्शन हमारा यूज होगा उस इंफॉर्मेशन को मार्कशीट के रूप में प्रिंट कराने के लिए, मार्कशीट की तरह टेम्पलेट में प्रिंट कराने के लिए दूसरा फंक्शन हमारा यूज होगा। और मेन फंक्शन में हम ज़्यादा कोडिंग नहीं किए। तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर और समझते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो दोस्तों, हम आ गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर और ये है हमारा मार्कशीट को जनरेट करने का प्रोजेक्ट। सिंपल सा प्रोजेक्ट कह सकते हैं क्योंकि यह प्रोजेक्ट 158 लाइंस का है। तो हम इस प्रोजेक्ट को थोड़ा समझेंगे, इसके बाद हम इसे रन करके देखेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हमने दो हेडर फाइल लगाए हैं, stdio.h और stdlib.h। तो इनके अंदर डिक्लेयर फंक्शन को हम यूज़ करने वाले हैं, इसीलिए हमने इनको यूज़ किया है, अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया है। और नेम को स्टोर करने के लिए हमने स्ट्रिंग बनाई है, कैरेक्टर एरे बनाया है जिससे स्ट्रिंग कह सकते हैं। फादर नेम को स्टोर करने के लिए और मदर नेम को स्टोर करने के लिए, स्कूल नेम को स्टोर करने के लिए और डेट ऑफ बर्थ को स्टोर करने के लिए भी हमने स्ट्रिंग बनाई है, या कह सकते हैं कैरेक्टर एरे बनाया है। और रोल नंबर को स्टोर करने के लिए इंट टाइप का वेरिएबल बनाए हैं, और क्लास को स्टोर करने के लिए हिंदी मार्क्स को स्टोर करने के लिए, इंग्लिश मार्क्स को स्टोर करने के लिए, संस्कृत मार्क्स को स्टोर करने के लिए, और मैथ मार्क्स को स्टोर करने के लिए, साइंस मार्क्स को स्टोर करने के लिए, और सोशल साइंस मार्क्स को स्टोर करने के लिए हमने इतने वेरिएबल बनाए हैं। तो अब चलते हैं मेन फंक्शन पर और थोड़ा हम अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को समझते हैं। तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा एग्जीक्यूट। तो एक हमने sno नाम का कैर टाइप का वेरिएबल बनाया है। इसमें सिंपल सी मैसेज प्रिंट होगा, वेलकम टू मार्कशीट जनरेशन प्रोजेक्ट, इफ़ यू वांट टू जनरेट योर मार्कशीट देन यू हैव टू प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन। ये मैसेज प्रिंट होगा। इसके बाद आपको मैसेज वाई या नो प्रेस करना होगा या एन प्रेस करना होगा। अगर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यस प्रेस करेंगे, वाई प्रेस करेंगे, और अगर आप नहीं प्रोवाइड करना चाहते हैं तो नो प्रेस करेंगे, तो हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। अगर आप वाई प्रेस करेंगे तो यही कंडीशन ट्रू होगी, और इसके बाद टेक यूज़र इन्फो फंक्शन कॉल होगा। तो इस फंक्शन में सिंपल से आपकी इंफॉर्मेशन को इंटर कराया जाएगा, आपके नाम को इंटर कराया जाएगा, गेट स्कीमा से हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। फादर नेम को इंटर कराया जाएगा, मदर नेम को इंटर कराया जाएगा, स्कूल नेम को इंटर कराया जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ को इंटर कराया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ को हमने स्ट्रिंग में स्टोर किया है, और क्लास को भी स्टोर करेगा। रोल नंबर को इंटर कराया जाएगा, और फिर आपके सब्जेक्ट मार्क्स को इंटर कराया जाएगा। तो हिंदी मार्क्स पहले इंटर कराया जाएगा। अगर आप मार्क्स को 100 से या 1 से कम देंगे तो एरर आएगी, दोबारा इंटर करने के लिए बोला जाएगा, या 100 से ज़्यादा देंगे तो एरर आएगी। आपको 1 से और 100 के बीच में ही मार्क्स को इंटर करना है। इसके बाद इंग्लिश की मार्क्स इंटर कराएंगे। इसमें भी वही प्रोसेस हमने की है कि मार्क्स अगर आप ज़्यादा या कम इंटर करेंगे तो दोबारा इंटर करने के लिए बोला जाएगा। इसी तरह संस्कृत के मार्क्स को इंटर कराया जाएगा, और फिर मैथ मार्क्स को इंटर कराया जाएगा। इसके बाद
साइंस के मार्क्स को इंटर कराया जाएगा और फिर सोशल साइंस के मार्क्स को इंटर कराया जाएगा। और इसके बाद मैसेज प्रिंट होगा, इफ़ यू वांट टू जनरेट योर मार्कशीट। अगर आप मार्कशीट को जनरेट करना चाहते हैं तो वाई प्रेस करें, अदरवाइज एन प्रेस करें। तो अगर आप वाई प्रेस करेंगे तो जनरेट मार्कशीट फंक्शन कॉल होगा, जिसकी मदद से आपको आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको मार्कशीट के रूप में शो किया जाएगा। और अगर आप एन प्रेस करेंगे तो एग्जिट हो जाएगा। तो अगर आपने वाई प्रेस किया है तो जनरेट मार्कशीट फंक्शन कॉल होगा और आपकी मार्कशीट को प्रिंट करने की प्रोसेस शुरू होगी। तो ये है जनरेट मार्कशीट फंक्शन। इसमें एक हमने इंट ग्रैंड टोटल नाम का वेरिएबल बनाया है, एक फ्लॉट परसेंटेज नाम का वेरिएबल बनाया है। तो ग्रैंड टोटल जो हमारा है वो सारे सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, जिनको हमने सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को प्लस करके ग्रैंड टोटल में स्टोर करा दिया है। और परसेंटेज है जो उसको हमने ग्रैंड टोटल जो हमारा 6 है, ग्रैंड टोटल है उसको हमने 6 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 6 सब्जेक्ट होते हैं इसलिए, और वो हमारा परसेंटेज होगा वो आ जाएगा इसमें। इसके बाद हमने इस प्रकार इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कराने के लिए देख सकते हैं कोडिंग की है। यहाँ पास नेम प्रिंट होगा, यहाँ पास रोल नंबर और क्लास, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और स्कूल नेम। इसके बाद आपके मार्क्स यहाँ पास सेंटर होंगे, हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश, संस्कृत मार्क्स, इस प्रकार सभी सब्जेक्ट के मार्क्स प्रिंट हो गए। और फिर यहाँ पास 600 लिखा है जो और ग्रैंड टोटल जो होगा वो ग्रैंड टोटल में जो वैल्यू आई होगी वही उसी को हम यहाँ पास प्रिंट करा दें। इसके बाद आपके परसेंटेज के हिसाब से रिज़ल्ट बताएगा कि आप फर्स्ट डिवीज़न हैं, आप A+ ग्रेड पाए हैं या A ग्रेड पाए हैं, या आप B ग्रेड पाए हैं, फेल हो गए हैं या पास हो गए हैं। ये आपके परसेंटेज के हिसाब से पता लगाएगा। तो इस प्रकार ये प्रिंट करेगा। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए gcc marksheet.c लिखकर इंटर करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो जाएगा। और A लिखकर टैब प्रेस करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम वो एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर उसे हम रन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार मैसेज प्रिंट हो रहा है। तो हमें मार्कशीट अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है मार्कशीट को जनरेट करने के लिए, तो वाई प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं नाम इंटर कराने के लिए पूछ रहा है। तो हम नाम इंटर करेंगे राम, इसमें हम राजू इंटर कर देते हैं। फादर नेम में इसमें सीता इंटर कर देते हैं। स्कूल में हम कर देते हैं एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल माइनर। इसके बाद 1/1/2000 डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। 10th क्लास का जो कि हम है इसलिए 10th क्लास लिखते हैं और हम रैंडम सा कोई रोल नंबर डाल देते हैं। और हिंदी के मार्क्स हम ऐसे ही रैंडमली इंटर कर देते हैं। और हमारी सारी इन्फॉर्मेशन इंटर हो चुकी है। अब इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमारी मार्कशीट को प्रिंट, तो इसके लिए आपको वाई प्रेस करना होगा। अगर आप एन प्रेस करेंगे तो यहीं से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसलिए हम वाई प्रेस कर रहे हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार हमारी सारी इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कराया जाएगा मार्कशीट के रूप में। तो यहाँ पास हमारा नाम है, क्लास है, 10th रोल नंबर है, यहाँ पास फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पास, और स्कूल नेम है एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी जो हम इंटर किया था, और हमारे मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, सब्जेक्ट के नाम भी दिए, उसके सामने जो नंबर हमने पाए हैं उसके हिसाब से ग्रैंड टोटल, और बता रहा है कि रिजल्ट पास इन फर्स्ट डिवीज़न A ग्रेड से हम पास हुए हैं। तो इस प्रकार ये प्रोजेक्ट वर्क करेगा। तो ये था हमारा मार्कशीट को जनरेट करने का सिंपल सा प्रोजेक्ट। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आपकी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए तो सोर्स कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड ले सकते हैं। तो दोस्तों
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह की प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस लाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग और नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।